एक नामनिष्ठ आदिवासी भक्त। श्री अवध के सिद्ध संत श्री पांचारासाचार्य जी महाराज के एक शिष्य हैं बाबा श्री रविशंकर शुक्ल, जिन्हें श्री रामदास जी महाराज भी कहते हैं। शाहनगर के पास कचौरी गांव में उनकी थोड़ी खेती थी। उनके वहाँ एक आदिवासी व्यक्ति खेती की जुताई करने आता था। महाराज जी दोपहर को कुछ मजदूरों के लिए भोजन लेकर जाया करते थे। एक दिन जब वह खेत पर गए तो देखा कि बगल के पानी के सरोवर में वह आदिवासी व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। महाराज उससे कुछ बोले नहीं, बस कहा कि कल से यहाँ काम पर मत आना, कहीं और तुम्हारा काम लगवा दूंगा। उसने पूछा, महाराज मुझसे क्या गलती हो गई? महाराज बोले कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सात्विक भोजन लाता हूँ, फिर भी तुम मछली मारते हो। जीव हिंसा का पाप करने वालों को मैं यहाँ नहीं रख सकता। उसने कहा, महाराज मैं सत्य कहता हूँ, अब कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा, मुझे यही काम पर आने दीजिए। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम्हें काम से नहीं निकालूंगा। फिर वह आदिवासी बोला, मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने इतने पाप किए हैं, आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का मार्ग बताएं। महाराज बोले, तुम केवल सीताराम कहा करो। महाराज ने उसको भगवान के नाम का महामत्य और नाम के प्रभाव की कुछ कथाएं सुनाई। बड़ा सीधा भोला था, उसने विश्वास कर लिया कि नाम नहीं छोड़ूंगा। अब वह सीताराम बोलता रहता। कुछ काल के बाद तो उसका मुंह हर समय हिलता रहता, नींद में भी नाम चलता रहता। उसके पास माला तो नहीं थी। महाराज को देख देख कर वह भी अपनी अंगुलियां हिलाते रहता। एक दिन उसको स्वप्न में एक संत का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि तुम सीताराम जपना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। उस व्यक्ति ने महाराज के पास जाकर जब बात बताई, महाराज बोले, यदि तुम्हें कष्ट नहीं सहन करना तो नाम छोड़ दो। उसने कहा कि मैं सीताराम जपना नहीं छोड़ सकता, मैंने छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। महाराज उसकी नाम निष्ठा देखकर प्रसन्न हुए और बोले, नाम को पकड़े रहो। अब दूसरे दिन से ही उसके पैरों में बहुत जलन होती थी, इतनी जलन कि जल में पैर डालकर बैठे तो गर्म हो जाए। कुछ दिन के बाद उसके पैरों के नीचे के दोनों तलवे का चमड़ा निकल आया। तुम्हारे जन्म जन्मांतर का जो प्रारब्ध था वह इस सीताराम ने निकाल दिया, लो भगवान का प्रसाद पाओ। ऐसा बोलकर स्वप्न में उसको एक लड्डू दिया। स्वप्न में दिया हुआ लड्डू प्रातः काल में प्रत्यक्ष उसके हाथ में था। जैसे ही उसने प्रसाद पाया, उसका संसार से मन हट गया। अब उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। घर का कामकाज छूट गया, केवल एक जगह बैठकर घंटों नाम जपता रहता। एक दिन पेड़ के नीचे नाम जप रहा था, तब उसका शरीर छूट गया। आसपास के लोग जमा हुए, सगे अंगुली हिल रही थी। लोगों ने सोचा अंगुली हिलना बंद हो तब इसका शरीर जलाएंगे। उधर वह पहुंचा यमलोक में। दिव्य सिंहासन पर यमराज बैठे थे, वहां पर भी उसका नाम चल रहा था। महाराज ने कहा, यमदूतो तुम किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर आ गए, इसकी मृत्यु तो अमुक तिथि पर होगी। यह भगवान के साकेत लोक जाएगा, यह यहाँ नहीं आएगा, इसको वापस छोड़ाओ। उस व्यक्ति ने पूछा, यह कौन सी जगह है? यमदूतों ने बताया कि यह यमलोक है, यहाँ कर्मों का लेखा जोखा होता है और पापियों को नरक में यातनाएं दी जाती है। उनसे यमराज से कहा, मुझे एक बार नरक का दर्शन करना है। यमराज ने कहा, भगवान के नाम का जप करने वालों को नरक नहीं दिखाया जा सकता, परंतु तुम भगवान के भक्त हो तो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। उसको नरक का दृश्य दिखाकर वापस छोड़ दिया गया। वह जीवित होकर बैठा और जाकर महाराज जी को सारी बात बताई। उसने यह भी कहा कि नरक की यातनाएं इतनी भयंकर है कि मैं कांप गया। उसने महाराज के मुख से सुनी हुई उसकी मृत्यु की तिथि भी बताई। बोला कि उस तिथि पर मेरा शरीर छूट जाएगा और मुझे भगवान का लोक प्राप्त होगा। ठीक उसी तिथि पर उसका शरीर छूटा और वह भगवान के धाम को